हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी ईएसबी के द्वारा कैलेंडर अपडेट किया जा चुका है और उस कैलेंडर में एमपी सब इंजीनियर भर्ती का भी मेंशन किया गया है। तो हम उसी में बात करेंगे एमपी सब इंजीनियर के पिछले वर्षों का रुझान क्या रहा, कितने एप्लीकेशंस आए और कितना कट ऑफ रहा ब्रांच वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, इसमें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे और एप्लीकेशन की बात करेंगे कि 2020 में कितने एप्लीकेशन आए थे और 2022 में कितने एप्लीकेशन आए थे और वैकेंसी कितनी थी और उसके अगेंस्ट कितने एप्लीकेशन उसमें फिल किए गए थे। ठीक है, तो 2020 की अगर मैं बात करें तो 2020 में अगर मैं आपको याद होगा तो सिविल ब्रांच की बस आई थी वैकेंसी और उसमें जो है थी 52 वैकेंसी थी और इसके अगेंस्ट में 18,000 एप्लीकेशन 18,003 एप्लीकेशन आए थे और जिसमें कि जो अपेयर हुए थे स्टूडेंट जो हुए थे 11,882 स्टूडेंट अपेयर हुए थे। ठीक है, 2022 की अगर हम बात करें तो 2425 वैकेंसी थी और इसमें सिविल की ऑनली थी और यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी तीनों ब्रांच की वैकेंसी थी 2022 में और इसमें स्टूडेंट अपेयर हुए थे 83,485 इसमें हुए थे और अच्छी खासी वैकेंसी भी इसमें आपको देखने को मिली थी। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो था नवंबर में पिछली बार किया गया था और एक बार पोस्टपोन किया गया था, जैसे कि अगस्त में था पिछले लास्ट टाइम, तो उसको पोस्टपोन किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया कट ऑफ की बात। अभी हम क्या कर लेते हैं, एप्लीकेशन की बात कर ली कि 2020 में जो एप्लीकेशन आए थे 18,000 आए थे, जिसमें 11,000 लोगों ने पेपर दिया था। 2022 की अगर हम बात करें तो वैकेंसी भी ज़्यादा थी तो एप्लीकेशन भी उसमें ज़्यादा फॉर्म फिल किए गए थे। ठीक है, और इसी में जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई इसमें टॉप 10 कितना गया था और इसमें टॉप 10 कितना गया था, तो उसकी भी सूची हमारे पास में है। और अगर हम इसका टॉप 10 का सिविल की बात करें तो हाईएस्ट स्कोरर बंदा जो था 166.38 नंबर थे उसके। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो उसका था भाई 162 कुछ था। ठीक है, तो ये था फर्स्ट वाले इनका और सेकंड जो लास्ट बंदा था वो 157 में था। ये टॉप 10 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ड्राफ्टमैन का सबसे ज़्यादा हाई गया था जिसमें 170 फर्स्ट बंदे का था और 157 लास्ट बंदे का था। ठीक है, और समयपाल की इसी प्रकार से बात करें तो 158 था फर्स्ट का और 149 था लास्ट का। तो ये टॉप 10 है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ उतना भी हाई नहीं जाता और उतना भी कम नहीं जाता, लेकिन हाँ एक सफिशिएंट रहता है कट ऑफ। और लास्ट टाइम भी अगर मैं 2020 की भी बात करें तो 144 नंबर के आसपास पूरा कट ऑफ गया था। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें आप ओबीसी, एससी और एसटी को और नीचे कैटेगरी में ले सकते हैं, उनका कट ऑफ जो है कम ही जाता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाइज, तो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। मैंने जो चार्ट बनाया है उसके बाद इसे यहाँ पर देखते हैं। तो ये सिविल का है और 20 और 22 हम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों की यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट में सिविल की है, जैसे कि पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियर पीएचई डिपार्टमेंट का था। यहाँ पर जनरल का कट ऑफ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये मेल का है, ये फीमेल का है। ठीक है, तो जनरल का कट ऑफ 144 गया था, फीमेल का 123 गया था। ठीक है, और ओबीसी का 136, 118, एससी का 126, 115, एसटी का 112 और 101 गया था फीमेल का। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे हाई था थोड़ा 138 और 115। पीएचई का इसमें अच्छी खासी वैकेंसी भी थी फिर भी, लेकिन कट ऑफ की अगर हम बात करें 2022 में तो ये जो है कट ऑफ गया था। जल निगम का जनरल का 144 था, फीमेल का 120 था, ओबीसी में मेल फीमेल का 135, 114, एससी में 123, 111, 110 एसटी का और 96 फीमेल का गया था। 138 और 110 जो है ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का गया था। इसके बाद में नेक्स्ट है डब्ल्यूआरडी जल संसाधन विभाग का। अगर मैं जनरल कैटेगरी की हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 145 और फीमेल का गया था 127। वहीं ओबीसी का 137 और फीमेल का 117। ये मिनिमम इतने नंबर में, जैसे यहाँ पर पॉइंट हैं, जैसे 117.35 है ना, या 116.35 है, तो मैंने उसको 117 लिखा हूँ, उसको बढ़ा के लिखा हूँ, पॉइंट में नहीं लिखा हूँ, उसको इंक्रीज़ करके ही लिखा हूँ यहाँ पर। ठीक है, पीडब्ल्यूडी में अगर हम बात करें तो जनरल की सीट नहीं थी। जनरल की क्यों नहीं थी, तो बैकलॉग की सीट आई थी इसलिए जनरल की सीट नहीं थी यहाँ पर। और ओबीसी की बात करें तो 146 गया था मेल का, 128 गया था फीमेल का, एससी का 134, 125, एसटी का 124, 116। अगर मैं आप पीडब्ल्यूडी में देखेंगे तो जनरल और आपको ईडब्ल्यूएस की नहीं दिखेंगे क्योंकि ये बैकलॉग की पोस्ट थी। ठीक है, यही बात करते हैं हम आरईएस की, तो आरईएस का गया था 145 जनरल का और 120 जो जनरल फीमेल है उनका गया था। ठीक है, और 136, 115 ओबीसी का और एससी का 123 से 111, एसटी का 113 से 98 और ईडब्ल्यूएस का 139 से 111 गया था। नगरीय प्रशासन विभाग का सबसे हाई था 156 से 140, 141 पोस्ट भी कम थी तो इसलिए इसका
हाई गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस इस प्रकार से इसका गया था, यहाँ पर देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम का 147 से 128, ओबीसी का 136 से 115, 115 ये फीमेल है, ठीक है। तो ये इस साइड मेल ले लीजिएगा, या ओपन कैटेगरी जिसको बोलते हैं, और ये फीमेल का कट ऑफ है, ठीक है। 123 111 एससी का था, और एसटी का 110 से 96 नील। इसमें जो थी ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं थी, तो उसका कट ऑफ यहाँ पर नील है, ठीक है। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास की अगर हम बात करें तो 154 से 127 गया था, 146 से 117, 136 से 114, 110 से 103 ये एसटी का है, ये एससी का है, या ओबीसी का है। ईडब्ल्यूएस के 139 से 118 गया था, ठीक है। इसमें बैकलॉग की भी थी, इसी में बैकलॉग की भर्ती भी थी। तो बैकलॉग का जो कटअप गया था 136 से 119 गया था ओबीसी का, एससी का 126 से 113 गया था, और एसटी का 112 ओपन में कटअप गया था। इसी प्रकार से राज्य सहकारी विपणन की जो बैकलॉग भर्ती आई थी उसका भी था, 136 जो था ओपन ओबीसी का गया था, 126 से 115 एससी का, 111 से 99 जो है आपको एसटी कैटेगरी का देखने को मिलेगा। जहाँ पर बैकलॉग है वहाँ पर आपको यूआर यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस का आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पिछली भर्ती रहती हैं जो रुकी हुई आती हैं, वो बैकलॉग की भर्ती उसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। इसी में और अन्य डिपार्टमेंट का हम देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 2022 का सिविल का मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का 157 से 141 गया था, ओबीसी का 125 फीमेल, इसमें मेल की पोस्ट नहीं थी, ठीक है। एससी की पोस्ट नहीं थी, एसटी का 121 गया था ओपन में, और ईडब्ल्यूएस का। इसी प्रकार मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन भोपाल का जो गया था कट ऑफ जनरल का 145 से 122, 145 ओपन था, 122 फीमेल का। ओबीसी का 135 से 126, और इसी प्रकार से एससी का 127 से 119, और एसटी का 112, और ईडब्ल्यूएस का 137 से 120 गया था, ठीक है। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का अगर मैं हम बात करें तो 144 से 127 ओपन का और ये फीमेल का, और अगर ओबीसी की बात करें तो 135, एससी की बात करें तो 127, और एसटी की बात करें तो इसकी पोस्ट यहाँ पर नहीं थी, और ईडब्ल्यूएस का 142 गया था, ठीक है। नगर निगम का अलग अलग गया था, मैंने भोपाल का बस लिखा है यहाँ पर। 156 गया था इसका कट ऑफ, और फीमेल का 134, 138 गया था ओबीसी का ओपन, और फीमेल का 120, एससी का 115, और एसटी की सीट नहीं थी, ईडब्ल्यूएस की भी नहीं थी, ठीक है। अदर नगर निगम का भी कट ऑफ जो था इसी प्रकार से 145 के आसपास गया था, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। भोपाल का थोड़ा हाई गया था, बाकी 145 के आसपास गया था, ठीक है। और 2020 के अगर हम कट ऑफ की बात करें हम, तो उसमें एक ही डिपार्टमेंट था, मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी, जिसमें 28 सीट ओपन की थी, और 7 सीट फीमेल की थी, जिसमें 144 और 133 जनरल का गया था। 141 5 सीटें जो ओपन की थी, 141 ओबीसी का गया था, एससी का 139 और 121, और एसटी का 110। तो इस प्रकार से 2020 का कट ऑफ गया था। इसमें 52 पोस्ट थी मात्र, फिर भी देख पा रहे होंगे आपकी कट ऑफ बहुत कम था, 144 के आसपास इसका कट ऑफ था, ठीक है। टॉप 10 में भी देखेंगे तो उसका 165 के करीब फर्स्ट बंदा था, उसके बाद में कोई नहीं थे, तो 144 के आसपास इसकी कट ऑफ गई थी। और अगर मैं आप 2022 की भी बात करेंगे तो इसमें 145 जनरल कैटेगरी के ले लेंगे, तो 145 अगर में आपके नंबर हो गए हैं, 145 प्लस स्कोर हो गया है, तो आपका कट ऑफ जो है क्लियर हो चुका था। और ओबीसी की बात करें तो उसी में और कम कर दीजिए, एससी का कम और कम कर दीजिए। जैसे ये पूरा चार्ट है, ये मैंने बनाया है, इसमें आप देख सकते होंगे कि अगर मैं एसटी का कट ऑफ की बात करेंगे 112, 110, 113, 124, 113, 118, 110, 110, 112, 111, इस प्रकार से कट ऑफ हैं। एससी का और थोड़ा बढ़ा दीजिए, 126, 123, 126, 134, इस प्रकार से। ओबीसी का 135 नंबर हैं आपके, 136 हैं, 137 है, तो आपका ओबीसी में भी हो गया था, ठीक है। ओपन की बात कर रहा हूँ, फीमेल का और थोड़ा कम ले लीजिएगा। तो ये यहाँ पर हमने बात करें कैंडिडेट का, अगर हम बात करें तो कैंडिडेट की फर्स्ट में ही हमने बात कर ली थी, फिर भी और थोड़ा सा बात कर लें। 2020 में जो है 18,003 टोटल एप्लीकेशन आए थे, जिसमें अपेयर जो हुए थे 11,000 हुए थे, ठीक है। कुछ एब्सेंट हो जाते हैं। और 2022 में 83,485 हो गए थे। तो अन्य जो ईएसबी की वैकेंसी है उसकी अपेक्षा इसमें कम अपेयर होते हैं। और इसके बाद में हम अगर ड्राफ्टमैन की अगर हम बात करें तो इसका कट ऑफ थोड़ा हाई गया था। जनरल की अगर हम बात करेंगे तो 162 गया था, ओबीसी का 152 गया था, एससी का 143, एसटी और ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं थी। समयपाल का वहीं 146 ओपन में था, 108 जो फीमेल का था, और ओबीसी का 140 से 107 था। इसी प्रकार से एससी का 134 से 120 था, एसटी का 133 से 100 के अंदर में आपका कट ऑफ था समयपाल का, ठीक है, टाइम कीपर का जो।
इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का 2022 का कट ऑफ, जिसमें 273 सीट थी और ये संयुक्त रूप से थी, जिसमें डिपार्टमेंट पीएचई और डब्ल्यूआरडी था। तो पीएचई का गया था 156 से 138 गया था, ये इलेक्ट्रिकल का था, ठीक है। ओबीसी में अगर बात करें तो 149 से 136, एससी का 141 से 123, एसटी का 125 से 113 और ईडब्ल्यूएस का 152 से 136 गया था। डब्ल्यूआरडी का बात करें तो 156 से 137 गया था। और ओबीसी का कैटेगरी का जैसे बात करें, ये जनरल कैटेगरी हो गई, ये ओबीसी हो गई, ये एससी हो गई, ये एसटी हो गई और ये ईडब्ल्यूएस का। इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल का और अन्य डिपार्टमेंट में कितना गया था, तो इलेक्ट्रिकल का गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास निगम में 154 गया था, इसमें 136 गया था और इसमें 138 गया था। तो ये जनरल की सीट हो गई, ओबीसी एससी एसटी की सीट नहीं थी, ईडब्ल्यूएस की। उसी प्रकार मध्य प्रदेश पुलिस अधोसंरचना विकास निगम में इलेक्ट्रिकल का 156 जनरल का गया था और 146 फीमेल का, जनरल फीमेल का। ओबीसी का है ये, ओबीसी में ओपन में 151 और फीमेल में 140 गया था, ठीक है। एससी का है, एसटी का है। इस प्रकार से विद्युत विभाग में भी थी पोस्ट, तो उनका भी आप कट ऑफ यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो उसका कट ऑफ जो जनरल का गया था 156 से 140 गया था, 156 ओपन का है, 140 जो है फीमेल का है, ठीक है। तो इस प्रकार से कट ऑफ गया था। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, क्योंकि उनकी पोस्ट जो रहती हैं या वैकेंसी कह लीजिए, वैकेंसी उनकी जो रहती हैं कम रहती हैं, ठीक है। और अगर मैं हम सिविल की बात करें तो सिविल का कट ऑफ भी अगर मैं आपके 145 प्लस हैं, आपके स्कोर है 200 में से, तो आपका जनरल कैटेगरी की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आप उसमें ओबीसी एससी एसटी को उसमें कम करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम जैसे 52 पोस्ट भी थी 2020 में, तो भी 2020 में थी, तो उसका भी जो कट ऑफ था, उसका भी जो कट ऑफ था वो 145 में हो गया था। 145 प्लस नंबर थे, तो 52 पोस्ट में भी 145 अगर मैं नंबर मार्क्स अपने लाए थे, तो उसमें भी उसका हो गया था। और 2000 अगर मैं 22 की बात करें तो 2022 में अगर मैं आप जनरल कैटेगरी के थे तो 140 प्लस आए हैं तो आपका हो गया था। ओबीसी के हैं तो 140 प्लस नंबर आए हैं तो आपका हो गया था, ठीक है। और मैंने अभी डिपार्टमेंट वाइज बता दिया। ये अगर मैं और लेके चलना है आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए, तो आप जो है 2024 के लिए क्या टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो वैकेंसी वैसे ही कम रहेंगी थोड़ी, है ना। पिछले बार की तरह नहीं रहेंगी, 2500 पोस्ट नहीं रहेंगी, लेकिन इसमें पोस्ट तो रहेंगी, लेकिन आप 145 को आपका सेफ स्कोर मान सकते हैं और उसको 150 तक में आप ले जाना है। तो आप जनरल कैटेगरी से भी हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। तो यही है रुझान। एप्लीकेशन आपने देख लिया, एप्लीकेशन कितने कम फिल किए जाते हैं। लास्ट टाइम अगर हम 2020 की बात करें, 2022 की बात करें, तो एप्लीकेशन अन्य भर्तियों की तुलना में, जहां 5-5, 10-10 लाख का कंपटीशन होता है, उसकी तुलना में काफ़ी कम जो है एप्लीकेशन फिल किए जाते हैं। और कट ऑफ उतना भी नहीं जाता है, क्योंकि उतना क्यों नहीं जाता है, तो देखो एक और चीज़ यहाँ पर हम समझते हैं कि कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है। कम खैर नहीं है, पर फिर भी कम जाने का कारण क्यों है, 145 प्लस क्यों जा रहा है, क्योंकि देखो नॉन टेक में आपके कितने हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 7 सब्जेक्ट हैं और टेक्निकल आपका जो भी सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है वो तो है ही, लेकिन नॉन टेक में जो 7 सब्जेक्ट हैं उसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, साइंस और जीके, है ना, और कंप्यूटर इसमें आता है। तो जीके जो है 16 नंबर का, बाकी ये जो है 14 नंबर के रहते हैं। तो ये 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं और 7 सब्जेक्ट में एक का जो 14 नंबर का आता है, तो 14 क्वेश्चंस कौन से आएंगे अर्थमेटिक से, ये भी अंदाज़ा लगाना अपने आप में बहुत बड़ी वो रहती है। तो आपको क्या करना है, अभी के जो लेटेस्ट पैटर्न के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, है ना, जैसे पटवारी का है, आबकारी का है, फॉरेस्ट का है, पुलिस का है, ग्रुप 4 का है, तो इसके मैथ्स रीजनिंग के, तो मैथ्स रीजनिंग के जो PYQs हैं उनको लगा लीजिए या बुक ले लीजिए जो भी मार्केट में हो। तो मार्केट में जाके आप वहाँ पर विज़िट करिए, वहाँ पर देखिए, और जो भी लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होगी बस बुक जो है उसको मैथ्स रीजनिंग की PYQ की बुक ले लीजिए। तो PYQ करना ज़रूरी है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न आपको इसमें पता चलेगा और नॉन टेक आपका मजबूत होगा। नॉन टेक में आपके 70 प्लस आ गए तो फिर आपके 145 आराम से स्कोर कर सकते हैं आप। तो नॉन टेक में 75 प्लस लाना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये एक इसलिए जो कट ऑफ है, आप अगर मैं 2024 के ये कर रहे हैं तो इसमें आपको 150 प्लस तो नंबर, 150 नंबर हैं आपके जनरल कैटेगरी से भी हैं, तो आपका इसमें सिलेक्शन जो है हो जाएगा। लेकिन जो नॉन टेक है उसको कवर करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 7 सब्जेक्ट हैं। और अगर हम बात करें तो 3 माह का ही हमारे पास में समय है। अप्रैल को हम छोड़ देते हैं तो मई, जून, जुलाई है और अगस्त में आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा,
तो 3 माह में आपको 7 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं और ये 7 सब्जेक्ट मैथ्स रीजनिंग तो अपने आप में बहुत बड़ी हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, जीके है, कंप्यूटर है। और फिर जीके तो हमारा ऐसा नहीं कि एमपी का पूछा जाता है, पूरा इंडिया लेवल का जीके जो है एमपी के कोई भी एग्ज़ाम हो, एमपी एएसबी के, उसमें पूछा जाता है। तो ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा कट ऑफ रुझान देखे थे हमने प्रीवियस ईयर का, कितनी वैकेंसीज आती हैं, कितने फॉर्म फिल किए जाते हैं उनके अगेंस्ट में, और हम कैसे स्कोर कर सकते हैं नॉन टेक में, या फिर हमारा कट ऑफ क्या रहना चाहिए, हमने इसमें डिटेल में हमने इसमें देखा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम एमपी सब इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो के लिए थैंक यू।